बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको लास्ट वीडियो में नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या करवाया था और डिटेल के साथ आपको मैंने इसकी डेफिनेशन प्लस इसकी एग्ज़ाम्पल लॉग ऑफ जेड की करवाई है। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपको मैंने बताया कि वो सिंगुलैरिटी होती है जो कि एक पॉइंट के अलावा, फॉर एग्ज़ाम्पल जेड नॉट पे सिंगुलैरिटी है तो उस जेड नॉट के अलावा उसके नेबरहुड में और भी ऐसे सिंगुलर पॉइंट मौजूद होने चाहिए, कम से कम एक पॉइंट ला। हमने डेफिनेशन की थी, इसके साथ मैंने कोई एग्ज़ाम्पल भी करवाई थी। यहाँ पे भी आपके पास मैंने एक क्वेश्चन दिया है। चलें इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 2 करते हैं। देखें, 10 ऑफ 1/z-1, ठीक है। तो 10 को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 1/z-1 डिवाइडेड बाय कॉज। साइन और कॉज होता है ना 10 की इक्वल, तो मैंने यूँ लिख लिया है। अब मैंने आपसे बात की थी कि आपने जैसे पोल फाइंड करते हैं ना, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, पोल पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको फिर क्या मिल जाएगा, देखिए कॉस किस टाइम होता है, कॉस 0 आपके पास होता है जब पॉइंट आपके पास π/2 हो, 3π/2 हो, ठीक है। इसी तरह से 5 और 7 और इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2n+1 π/2 पे कॉस जो है वो 0 होता है, इसलिए फिर हमने 0 की बजाय हमने क्या लिख लिया, जब कॉस होता है 2n+1 π/2 तो ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1/z-1 इज इक्वल टू दिस आ गया, ये 1 को साइड पे लेगी, 1/z आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, z इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। अब इसके लिए लिमिट पॉइंट फाइंड करें। मैंने आपको कीवर्ड में बताया था ना कि लिमिट पॉइंट आपने फाइंड कर लेना है। तो डिनोमिनेटर का लिमिट पॉइंट हमारे पास z, चूँकि हम z का लेंगे तो आपके पास क्या लेंगे, लिमिट n ही होगा सॉरी। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय n+1, यानी इस सारे पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। आपके पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन्फिनिटी +1, ठीक है। तो ये सारा तो हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये 0 की इक्वल और +1 और 1 आपके पास z इज इक्वल टू 1 पे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आसान सी बात है कि आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए आप उससे पोल फाइंड करें। पोल फाइंड करने का आसान सा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर लें, पहले इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं आप कर लें। कोई कटिंग मतलब कोई नोमिनेटर से कोई वैल्यू कटिंग हो जाती है तो काट लें, नहीं तो अब यहाँ से हम एंगल को नहीं काट सकते, ये एंगल है, एंगल कभी भी नहीं कटते, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। फिर हमने इसकी डिनोमिनेटर सारे को 0 की इक्वेट कर लिया और फिर हमने यहाँ से इसका लिमिट पॉइंट फाइंड किया जहाँ से आपको एक उसका एक डेफिनेट आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक और एग्ज़ाम्पल की है। एग्ज़ाम्पल है आपके पास, देखें 1 डिवाइडेड बाय साइन π/z, आपके पास फंक्शन क्या आ गया है, 1 डिवाइडेड बाय साइन π/z, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखें कि साइन π/z को मैंने पोल के लिए क्या किया है, इक्वेट कर दिया 0 के। तो साइन π/2 नहीं आता, यहाँ पे 2π आएगा, 3π आएगा, दैट इज इक्वल टू n π। देखें साइन n π पे 0 होगा, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देना है, साइन π/z इज इक्वल टू साइन 0 की जगह मैंने क्या लिख दी है, साइन n π, ठीक है। दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, साइन कैंसिल हो जाएंगे। साइन इनवर्स जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स इधर भी अप्लाई किया इधर भी अप्लाई किया तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ से फिर ये नहीं आएगा, फिर π/z आ जाएगा, जस्ट π/z और n π रह जाएगा। इसको आपने पाई से कैंसिल हो गया एंड 1/z इज इक्वल टू n और इसको उल्टा लिया तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1/n। अब यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यानी n की जगह इन्फिनिटी, तो ये आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कहाँ पे आपको सिंगुलैरिटी नॉन आइसोलेटेड मिल गई, एट पॉइंट 0 पे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें तो n π इक्वल होगा π, 2π, 3π।
अच्छा प्लस माइनस इंटीजर्स भी आएंगे n, ठीक है, प्लस माइनस 3 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन, ठीक है। किस वैल्यू के लिए? z की 1/n के लिए, ठीक है। n आपके पास प्लस माइनस इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ से फिर आपने 1/n यानी आपने ये देखें 1/n ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी z तो होता है आपको पता है x प्लस आयोटा y के, तो हमने रियल एक्सिस को जब देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास z इज इक्वल टू 1/n आया है, यानी 0 और 1 और -1, ठीक है। इस तरह से माइनस मैंने बहुत दूर इसलिए लिया है कि मैंने आपको समझाना है। अब 1/n आपके पास किसकी इक्वल है? 1/n आपके पास इक्वल है 1/1, ठीक है, 1/2, 1/3, ये मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं जस्ट अभी। इसी तरह नेगेटिव भी ले सकती हूँ, ठीक है, 1/-2, 1/-3 अप टू सो ऑन। मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके आपको समझाना है, ठीक है। ये मैंने 1/2 लिया है, 1/2 के इस साइड पे 1/3 आ जाएगा, इस साइड पे 1/4 और अप टू यहाँ तक जाते जाते हम कहाँ तक जाएंगे? 1/∞ तक जाएंगे, ठीक है। अब 1/∞ तक जब जाएंगे तो ये जो है ये 1/∞ किसकी इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो हम करते 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 इस पॉइंट तक 0 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे z इज इक्वल टू 1/n है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपने लिए हुए हैं ना 1/2, 1 से इस साइड पे जितने भी आपने लिए हैं, ठीक है, 1/2 पे फंक्शन क्या है? आइसोलेटेड है, सिंगुलरिटी है, 1/3 पे सिंगुलरिटी है, 1/4 पे है, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हम इसके करीब जाते 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है ना ये 1/∞, तो हम नहीं लिख सकते कि कोई ख़ास उसका पॉइंट है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये जो है ना हम अगर इसके बहुत ही करीब चले जाते हैं, ठीक है, 1 बहुत ज़्यादा करीब हम चले जाएं तब भी हम इसका कंफर्म नहीं कह सकते कि यही लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है। तो हम ज़ीरो के बहुत करीब चले जाएंगे तो ज़ीरो को फिर हम क्या कर लेंगे? ये सारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हैं। ये कौन से पॉइंट हैं? सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन अब इनमें से कंफर्म करना कि इनमें से कौन सी टाइप है, यानी आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड तो कंफर्म है क्योंकि 1 पे आइसोलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं 1 पे करती हूँ ना, एक छोटा सा बनाती हूँ, ये देखें सर्कल बनाती हूँ, तो 1 के इस सर्कल के अंदर कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड कहेंगे। इसी तरह से अगर मैं 1/2 पे सर्कल बनाती हूँ तो 1/2 पे यहाँ पे इसके पास कोई भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड कहेंगे। इसी तरह से 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और यही हाल माइनस वाली वैल्यूज़ का भी है। लेकिन जब हम ज़ीरो के करीब जाते हैं तो ज़ीरो के करीब लाजमी जो है वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो जब ये ज़ीरो के आसपास, यानी अगर मैं ये एक और बना देती हूँ तो ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो के आसपास ये देखें बेशुमार पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कहीं जाके हम 1/9 लेते हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ये सिंगुलर पॉइंट्स होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये 1/9 लेते हैं, फिर इसके अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो रिलेटेड मानेंगे, क्योंकि ज़ीरो का अगर मैं यूँ सर्कल बनाती हूँ तो ज़ीरो के इस सर्कल के अंदर बेशुमार पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि सिंगुलर होंगे। तो इसलिए हम ज़ीरो को कहेंगे कि ज़ीरो जो है वो क्या है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है। अब बात इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी कि ज़ीरो को हमने क्यों से नॉन सिंगुलरिटी का है, नॉन आइसोलेटेड। अच्छा एक और बात भी बता दूं आप, इसको हम दूसरा नाम नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल भी कहेंगे। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, एक इसेंशियल आपके पास इसमें आती है आइसोलेटेड में, और जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है इसको कहते ही हम नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। अच्छा ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड क्या चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।